आज 21 जुलाई है और मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। पहली खबर यह है कि यमन की हौसी मिलिशिया ने सऊदी अरब के वेसल्स और शिप्स को हिदायत दी है कि वो रेड सी और अदन की खाड़ी से गुजर तो सकते हैं, लेकिन सऊदी बंदरगाहों पर न रुकें वरना उन्हें निशाना बनाया जाएगा। दूसरी खबर में ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके मिसाइल डिफेंस, राडार सिस्टम और हैंगर में खड़े एक F-15 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। तीसरी खबर यह है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अब अमेरिका के साथ फुल स्केल वॉर में आ चुका है, यानी जंग थमने के इम्कान नजर नहीं आ रहे हैं। चौथी खबर अमेरिका से है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि हर एक अमेरिकी सोल्जर की मौत की ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पांचवी खबर यह है कि एक अमेरिकी ऑफिशियल ने माना है कि मिसाइलों के घटते स्टॉक की वजह से अमेरिका के पास ईरान के साथ लंबे वक्त तक जंग जारी रखने के रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं। और अब खबरें तफसील से जानते हैं। यमन के हौसी फाइटर्स ने सऊदी अरब के जहाज़ों को लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने की इजाज़त तो दी है, लेकिन ये भी वार्निंग जारी की है कि वो किसी भी हालत में सऊदी बंदरगाहों पर लंगर न डालें वरना उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यमन का ये बेहद कड़ा और एग्रेसिव कदम ये साफ दिखाता है, जाहिर करता है कि वो लाल सागर और अदन की खाड़ी जैसे दुनिया के सबसे अहम और स्ट्रेटजिक समुद्री रास्तों पर अब उसका पूरा दबदबा है। सऊदी बंदरगाहों को दी गई इस सीधी और बड़ी धमकी से इस पूरे इलाके के समुद्री कारोबार, तेल की सप्लाई लाइन और कमर्शियल जहाज़ों की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। समुद्री रास्तों पर पनपे इस भारी तनाव के बीच इलाके के ज़मीनी और हवाई मोर्चे पर भी हमलों का दायरा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान के पासदाराने इनकलाब यानी IRGC ने दावा किया है कि उनके ऑपरेशन नसर 2 की 24वीं लहर के दौरान उन्होंने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर वहां के मिसाइल डिफेंस राडार सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है और हैंगर के अंदर मौजूद एक F-15 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। साथ ही बहरीन और कुवैत में भी अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें दागी गई हैं, हमले किए गए हैं। उधर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने भी बड़ा दावा किया है, बड़ा बयान दिया है। पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ फुल स्केल वॉर में है। ये बयान इस बात का इशारा है कि तेहरान अब हमलों को लिमिटेड टकराव नहीं मान रहा है। ऐसे बयान आमतौर पर तब आते हैं जब सरकार लंबी लड़ाई के लिए अपने मुल्क और अपने हामियों को तैयार करने का पैगाम देना चाहती है। इस बयान का यही मतलब निकाला जा सकता है जो मसूद पेज़ेश्कियान ने दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई एक भी अमेरिकी सोल्जर मारा गया तो ईरान को कई गुना बड़ा जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप बयान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उनका देश लंबी जंग के लिए तैयार है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका के एक ऑफिशियल ने दावा किया है कि अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी के पास एयर डिफेंस मिसाइलों और लंबी दूरी के एडवांस हथियारों के स्टॉक पाइल्स तेज़ी से घट रहे हैं, जिससे ईरान जैसे बड़े मुल्क के साथ लंबे वक्त तक ऑल आउट वॉर चलाना अमेरिका के लिए मिलिट्री तौर से बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये खबर, ये दावा वाशिंगटन के अंदरूनी डिफेंस क्राइसिस, घटते हथियारों के ज़ख़ीरे और फ़ौजी लाचारी को साफ तौर पर दुनिया के सामने जाहिर कर रहा है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मिसाइलों की ये भारी कमी प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी बड़ा और ख़तरनाक कदम उठाने से पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है, या फिर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी को नए सिरे से बदलने पर मजबूर कर सकती है।